सीधा चार्ज इन किया जाए। वो आगे जाने की कोशिश एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। उस नॉकआउट प्लेयर को कंफर्म करने के चक्कर में कहीं अपना फ्रैगमेंट डिवोटी ने वो कनेक्शन ढूंढा। डिवोटी को सबसे प्लेयर बाहर है, पर डिवोटी उनकी एचपी कम। डिवोटी एक हिट पड़ेगा लेजेंड का, उनका भी समापन। जाते जाते दो प्लेयर्स को डिवोटी अपने साथ लेके गए और फिर डिवोटी का फ्रैग वो आपको लेजेंड के पास जाता दिखा। राइजन के पास वो मौका रहेगा कि वो भी यहाँ पर रिकॉल हो जाए, तो वो यहाँ पर फाइट एंगेज कर सकते हैं। लेजिट उन्हें पोजीशन नहीं पता, ओपन में आएंगे, सरप्राइज मिलेगा, टेक डाउन राइजन। ये नॉक किया जा सकता था बट पोजीशन रिवील हो जाएगी। और दूसरी तरफ आइकू सोल वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, जहां पर नकुल ने मान्या को नॉक किया और इंस्टेंट कंफर्म कर देंगे जोकर। वो यहाँ पर वॉटेक्स को एलिमिनेट करेंगे और इसी के साथ साथ एक और फिनिश यहाँ पर आइकू सोल के पास आता हुआ, बट मान्य ज्यादा मिलता है। और इस बीच अगर देखें तो डिवोटी को अगेन फाइट लेते हुए गॉब्लिन, उन्होंने यहाँ पर राइजिंग ई स्पोर्ट्स के पोको को टेक डाउन किया, बट ड्रैगन फाइट अगर लेजिट बगल से शॉट्स उनके ऊपर पड़ेंगे और उनको डाउन भी किया जाएगा। दिक्कतें टीम आई को सोल के लिए थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पेन वो आगे बढ़ेंगे और दर्द देने का मौका, मगर सामने से गोलियां वो जोकर दागेंगे। जोकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरी टीम को सिंगल हैंडेडली बाहर करने का दमखम रखते हैं और वो कमाल हमने देखा है। मगर निंजा जॉर्ड बहुत ज्यादा ड्रेन की जाएगी पीछे से नकुल का वो कवर फायर, मगर डीपी वो उतना ज्यादा कमाल नहीं कर। लेकिन अब अगर हम गॉडेक्स की बात करें, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और मान्या ने यहाँ पर टेक डाउन किया है गॉब्लिन को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस आइकू सोल के बीच की ये फाइट बहुत ज्यादा दूर अभी के लिए प्लेयर्स दिखाई देंगे। जोकर वो शॉट लेते हुए मान्या को ऊपर डैमेज किया, गॉब्लिन को वहां पर फिनिश ऑफ नहीं किया और खुद को बचाकर निकलने की कोशिश, बट जोकर उन्होंने मान्या को वहां पर टेक डाउन कर दिया है। खूबसूरत कवर, लेकिन अभी भी अपने खिलाड़ी को तो नहीं बचा पाएंगे। गॉब्लिन का जरूर मुझे लगता है वहां पर कंफर्मेशन आसानी से हो जाएगा। एस पावर उनको आगे जाना चाहिए, बट वहां पर आसानी से फ्री डाउन होते हुए गॉब्लिन दिख जाएंगे। व्हीकल बर्स्ट डाउन होगी, मान्या को बचाने की वो कोशिश, जॉनथन के पास वो फ्रैग जाता हुआ। और अब यहाँ पर आइकू सोल चार्ज इन कर चुके इस फाइट को लेने के लिए। देखिए रिकॉल तो आप नहीं कर पाएंगे और अब आप या खिलाड़ी को टेक डाउन किए तो उसका कंफर्मेशन ले लीजिए, फ्रैग्स ले लीजिए, लेकिन जॉनथन एंड गॉडेक्स उनके पास अगर हम बात करें, माफ करिएगा गॉडजी, एक अच्छा एंगल जो कंप्लीटली स्टॉप कर हो गई। बट लेजिट कोशिश वो भी कर रहे हैं, क्या वो ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ पाएगा? नहीं, रिबाउंड होके बाहर आ जाएगा। माफिया अंदर ही बैठे हैं शरण लेके, आपको सही से कनेक्ट करने मौका मिला। चलिए लेजिट की वो नेड वो काम तमाम कर जाएगी। शुरुआत थोड़ी धीमी थी आइकू सोल की, बट जैसा मैं कहता हूँ देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। एग्जैक्टली। और इवॉक्स को अगर आप देखें इस मुकाबले में भी वो सरवाइव करते हुए सरदार जी, वो चारों खिलाड़ी उनके पर जोकर एक अच्छा नॉक निकालेंगे। शैडो को वहां पर टेक डाउन किया जाएगा, कंफर्मेशन चाहिए। स्पाइक को भी स्पॉट किया, ये ग्रेनेड नकुल का, और वो यहाँ पर हटने की कोशिश रहेगी। स्पाइक को डॉच करना चाहते थे, लेकिन फाइनली उनको ओपन में आना पड़ा और स्पाइक को तो रिवाइवर मिलना मुश्किल होगा, लेकिन शैडो को वहां पर रिवाइवर मिल रहा है का मौका यहाँ पर मिलता है। कुछ बुलेट कनेक्शन वहां पर मिले, डैमेज यहाँ पर दिया नकुल ने, और जोकर वो एंगल क्रिएट करेंगे। शैडो को वापस से टेक डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते नकुल वो कलाम को भी टेक डाउन करेंगे। फाइनल डोमिन यहाँ पर इस मुकाबले में दिखाते हुए 3 खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर चैलेंज देते हुए, और अब इवॉक्स जिनके पास वो मैन एडवांटेज थी वो जा चुकी है। नोमी को भी स्पॉट किया, ग्रेनेड भी बाहर निकलेंगे, डैमेज पड़ेगा। डॉच करना चाहते थे ग्रेनेड को, बट हो नहीं पाएगा। और एविल उनके पास वो एंगल चूंकि लेजिट को टेक डाउन कर दिया है, और रिवाइवल मुझे लगता है लेजिट को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले एविल का कंफर्मेशन वो चाहिए आइकू सोल को। इविल वो प्रयास करेंगे ना अपने उस फिनिश को सिक्योर करने का, बट मैं मानता हूं जब तक आपको जोकर दिख रहे हैं तब तक आप ऐसे इस तरीके से खा नहीं सकते। जोकर वो प्रयास करेंगे जरूर से अपने उस खिलाड़ी को बचाने का। नकुल कप्तान साहब वो भी हैं, कैप्टन हु इज आल्सो होल्डिंग हिज स्पॉट। मैंने कहा ना जोकर हैं तो वो प्रयास करेंगे, वो आएंगे बचाने के लिए। इविल क्या अब आप उस फिनिश को निकाल पाएंगे किसी तरीके से, या फिर पहले करना वो ज्यादा आवश्यक रहेगा? चलिए अभी तो सर्कल है आपके पास, आप कुछ समय के लिए इस चिंतन को किए बिना आप थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। मगर 5 टीम महज बची, और आपने कहा ना कि एक डोमिनिक बड़ा गेम, वो तो पिछली बार भी आया था फिनिशेस, वो फाइट्स तो आपको पिछली बार भी दिखे थे, बट यहाँ पे क्या वो चिकन डिनर आ पाएगा? क्या ये वो गेम है जहाँ पे आप उस पहले पायदान तक पहुंच पाएंगे पोजीशंस के? ये सवाल है जो आइकू सोल को पूछना चाहिए। कोशिश है खिलाड़ी बाहर आए, स्प्रे बहुत बढ़िया, जोकर को ही डाउन किया आपने, टीम की ढाल डाउन की है। उनको कंफर्म किया जाए सरदारी। अगर देखा जाए आइकू सोल सबसे पहले एविल के ऊपर चार्जिंग करते हुए देखने को मिल जाएगी। वो फाइट एंगेज करते हुए एविल, क्या ये 1v3 यहाँ पर किया जा सकता है? क्या इतना आसान होगा? जोकर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे इवॉक्स पे। टोटल 8 फिनिशेस, और अब 1+ गॉड्स रेन के साथ ये बैटल
ओह क्या स्मूथ स्प्रे आपको दिखा वहां। टेस्टो का लेजेंड को डाउन किया जाएगा। वैसे में रिवाइवल की आवश्यकता है। जोकर वो उठेंगे, नकुल वो प्रयास करेंगे और प्रहार करेंगे, जीडीआर प्लेयर 2 को बाहर करेंगे। ऐसे में आइकू सोल को वो रिवाइवल देना है, लेकिन क्या वो समय है? ही हैज अ टाइम। पर जोकर वो तो आगे बढ़ के कनेक्शंस पे कनेक्शंस उठा रहे हैं। एक खिलाड़ी रिवाइवल दे रहा है और एक खिलाड़ी आपके लिए ढाल बनकर जोकर वो खड़े हैं। मैंने कहा ना, जब तक ये ढाल जीवित है आप ऐसे नहीं बाहर कर सकते आइकू सोल को। जोकर भी अपनी पूरी जोर लगाएंगे, पूरी जान लगाएंगे कि यहाँ से वो रिवाइवल रीसेट मिले और फिर वो लगा लीजिए। आइकू सोल इनकी लय तोड़ने को तैयार है। खिलाड़ी गिराया जाएगा नकुल को। ऐसे में बदला लेने की मंशा से आगे खिलाड़ी को डाउन किया। गॉब्लिन एक अच्छी स्प्रे, बट अकेले प्लेयर के साथ अब इस गेम को निकालना वो तो लगभग नामुमकिन समझिए। पंक वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं, बट हेक्टर को देखिए वो दूसरी दिशा में अपने आप को लेकर जाने का प्रयास करते हुए दूसरी तरफ सोल के प्लेयर गॉब्लिन, उनकी तरफ से भी हमने नॉक देखा के ऊपर वो प्रहार, जहां पर लेजेंड उनकी तरफ से भी एक प्लेयर को घुटनों पे ला दिया गया। देखते ही देखते दो प्लेयर्स घुटनों पे आए और स्पाई वो प्लेयर थे जिनका कंफर्मेशन ले भी लिया जाएगा, बट हेक्टर उनकी तरफ से वो बढ़िया नेड पंक को वो डाउन करते हुए, और अब एक 1v1 का बैटल हेक्टर को कैसे भी जीतना हो सकता है कि क्वालिफिकेशन के लिए फिनिशेस काफी हों, बट जब हम चर्चाएं करते हैं चैंपियन बनने के लिए तो वहां पर तो आपको प्लेसमेंट चाहिए होते हैं। वोमेक्स की बात करें, ऑलरेडी डॉन को गवा चुके हैं 3 प्लेयर्स के साथ वो टीम, और वहीं पर सोल के प्लेयर्स बदला लेने के लिए आतुक होते हुए, बट गॉड्स रेन की वो उस समय पे थर्ड पार्टी, जिसके चलते राइजिंग ई स्पोर्ट्स को सब 2 टीम्स बाहर करके उस एरिया से 7 फिनिशेस बटोरे। और अभी के लिए आप कह सकते हैं वेल्ट ई स्पोर्ट्स वो नाम जिसके पास 3 प्लेयर्स की मैन पावर और फिनिशेस के मामले में वो टीम ऑलरेडी 11 से लेकर 12 अंक लेकर बैठी हुई है। बट इस बीच आइकू सोल वो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हिगबॉसन को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, वो फिनिशेस उनके पास आएगा। बट सौम्य वो टीम आररिंग को बैकफुट पे ढकेलना चाहते हैं। हेनरी वो ऑलरेडी टेक डाउन है। डिवोटी वो आखिरी खिलाड़ी मे भी देखने को मिले। अगर वो दूसरी दिशा में जाते तो गॉड्स रेन जस्ट इन अ सेकंड ड्रैगन को घुटनों पे लाते हुए दूसरी तरफ एक और प्लेयर को डाउन किया। बियर्ड बाबा वो अकेले देखने को मिलेंगे, बट सोल ऑन दी अदर एंड उनकी तरफ से भी ये फाइट, और यहाँ पर वो भी वैल्यू कन्वर्ट करते हुए, और इसी चीज की तो मैंने चर्चाएं की थी कि सोल की भी नजरें उसी कंपाउंड पर हैं। जी। वोमेक्स के लिए परेशानी बढ़ी, सोल के पास कुछ अच्छे अंक आए, और अब कोशिश रहेगी कि अपने प्लेयर को रिवाइवल भी दे पाए। बट इस बीच वन प्लस गॉड्सरेन वो चार्जिंग करना चाहते थे, और क्या खूबसूरत तरीके से व्हीकल से उतारा नियो को, और इंस्टेंट कंफर्म किया गया आइकू सोल के साथ। टोटल 6 फिनिशेस यहाँ पर आइकू सोल के पास आ चुके हैं। जस्टिन वो काफी ज्यादा नजदीक रहने वाले, और रिवाइवल प्रोसेस करना सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर बनती हुई, क्योंकि अपने कप्तान को बचाना चाहते हैं। बट जोकर ये ग्रेनेड गया सही ठिकाने पे है। जस्टिन को डैमेज जरूर देगा, बट उतना नहीं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वन प्लस गॉड्सरेन वो और भी रिवाइवल प्रोसेस कर चुके हैं अपने प्लेयर्स का। जस्टिन फिलहाल के लिए वेट करते हुए, इंतजार करते हुए, आइकू सोल वो आगे मूविंग करते हुए हर एक कदम फूटते हुए कहीं थर्ड पार्टी ना हो जाए। वेल्ट ई स्पोर्ट्स भी काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, वो इस फाइट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और क्या बैक लाइन के बारे में पता नहीं आइकू सोल को, क्योंकि वो जस्टिन की तरफ ज्यादा दिखाए बनाए बैठे हुए। जस्टिन दोनों ने अपनी पोजीशन वहां पर रिवील कर दी, ये ग्रेनेड हो सकता है जो जस्टिन को टेक डाउन करेगा, और इसी के साथ साथ वो कंफर्मेशन में तब्दील हो जाएगा। वोमेक्स उन्होंने वहां पर रीसेट कर लिया, वो मौका मिल गया वोमेक्स को, वापस से तीनों खिलाड़ी अपने पैरों पे आ चुके हैं। और अब आइकू सोल उनकी तरफ चार्जिंग करना जरूर चाहती है, बट इंजीनियर एक बार फिर से वो नॉक ढूंढना पड़ेगा, और उस नॉक को कंफर्मेशन में तब्दील करना पड़ेगा। देखिए कोशिश अच्छी है कि वोमेक्स के अगेंस्ट और वैल्यू वो कन्वर्ट कर पाए। 7 बढ़िया फिनिशेस उनके पास हैं, और अभी के लिए मैं कहता हूं कि इतना आसान नहीं रहेगा। हाँ, कंपाउंड आपको जरूर मिला जिस चीज की हमने चर्चाएं की थी कि वोमेक्स के अगेंस्ट आसपास के कंपाउंड पे आपको जगह बनानी पड़ेगी। आइकू सोल 7 अच्छे फिनिशेस, सर्कल के अंदर आपके पास मौका, बट ये सर्कल इवोक्स की झोली में जाता हुआ, और उसके साथ साथ नेबुला ई स्पोर्ट्स ये भी नाम रहेगा जो लगभग आप कह सकते हैं कि सर्कल के अंदर जा चुके हैं। बट अब चुनौती है वोमेक्स के लिए, अब चुनौती है सोल के लिए। के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी, और लीजिए जोकर की तरफ से वो प्रयास देखने को मिलता हुआ। डॉन को फीनिक्स की तरफ से नॉक कर दिया गया। के पास वो चारों प्लेयर्स की मैन पावर है, बट ये अंक जोकर अपने साथ ले गए।
नेबुला ई-स्पोर्ट्स फायदा उन्हें हुआ नहीं। बियर्ड बाबा को आप देखिए, बहुत ज्यादा करीब वो प्लेयर, और इस समय पे अगर जोकर को वो अंदेशा, वो आकलन नहीं, तो शायद आने वाले समय में जोकर को ठोकर मारी जा सकती है। मैं जरूर देखना चाहूंगा बियर्ड बाबा को। बिल्कुल शांति है प्लेयर, राइजिंग ई-स्पोर्ट्स का ये प्लेयर, जोकर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। और दूसरी तरफ नेबुला ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर, इवोक्स के स्पाई, उनका कंफर्मेशन लेते हुए। हालांकि इन सब के बीच में नेबुला, उन्होंने सोल के एक प्लेयर का कंफर्मेशन लिया, और अब आइको सोल, दे आर जस्ट विद 2 मैन स्क्वाड। और अगर देखा जाए तो बियर्ड बाबा अगर वो सरप्राइज देंगे तो वो नॉक के साथ इंस्टेंट कंफर्मेशन भी लेकर आएंगे। फिनिक्स फ्रॉम द नेबुला, उन्होंने यहाँ पर टेक डाउन किया, और बियर्ड बाबा उस फ्रैग को कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको मिल रहा है तो उस फ्रैग को लीजिए। एग्जैक्टली बियर्ड बाबा जाएंगे, उस फ्रैग को चुराएंगे, अपने नाम करेंगे, पर साथ ही साथ उनका अभी कंफर्मेशन